नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल प्रवीण तक्ष एसएससी पर। आज हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी पीवाईक्यू बेस्ड। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंचता रहे। और अगर आपको हमारे कंटेंट थोड़ा भी पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में आपातकाल से संबंधित प्रावधान भाग में है। ऑप्शन नंबर ए भाग 17, ऑप्शन नंबर बी भाग 18, ऑप्शन नंबर सी भाग 19, ऑप्शन नंबर डी भाग 20। तो हमारा जो यहाँ पे राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी भाग 18। ठीक है, इसका हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं। भाग 17 में क्या दिया गया दोस्तों? भाग 17 में दिया गया है राजभाषा। भाग 17 में दिया गया है राजभाषा। भाग 18 में दिया गया है आपातकाल से संबंधित प्रावधान। अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, 360, ये तीनों ही आर्टिकल्स हमारे आपातकाल से संबंधित हैं। ठीक है। भाग 19 में दिया गया है अस्थायी व विशेष प्रावधान और भाग 20 में दिया गया है संविधान संशोधन। भाग संविधान संशोधन का आर्टिकल है 368, जो हमने संविधान संशोधन की प्रक्रिया हमें ली है दक्षिण अफ्रीका से। ठीक है दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया था? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए 1950, ऑप्शन नंबर बी 1967, ऑप्शन नंबर सी 1976, ऑप्शन नंबर डी 1989। तो हमारा राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी 1976, जो कि हुआ था। ऑप्शन नंबर सी हुआ था संविधान संशोधन 42वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 में। इसमें हमारे 3 शब्द जोड़े गए थे। कौन कौन सी शब्द जोड़े गए थे ये देखते हैं। 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता। ठीक है, 1950 में हमारा संविधान लागू हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस देश से लिए गए हैं? ऑप्शन नंबर अमेरिका, ऑप्शन नंबर बी ब्रिटेन, ऑप्शन नंबर सी यूएसएसआर यानी कि उस समय का सोवियत संघ, वर्तमान में रूस, ऑप्शन नंबर डी फ्रांस। तो देखिए हमारा राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी रूस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए यूएसएसआर से हमने क्या क्या लिया है? मौलिक कर्तव्य लिए हैं यूएसएसआर से। अमेरिका से हमने मौलिक अधिकार लिए हैं। ब्रिटेन से हमने संसदीय व्यवस्था ली है और फ्रांस से हमने स्वतंत्रता, समानता और बंधुता ये शब्द लिए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। प्रश्न नंबर 4 कहता है, भारत में वित्त आयोग का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 280। ठीक है, देखते हैं हमारा राइट आंसर क्या था? 280। 280 में क्या दिया गया दोस्तों? 280 में दिया गया अनुच्छेद 110, जो ऑप्शन में दिया गया, और बजट से संबंधित है। और अनुच्छेद 112 वार्षिक बजट से संबंधित। देखिए बजट का उल्लेख हमारे संविधान में कहीं नहीं है, बजट शब्द का उल्लेख कहीं नहीं है संविधान में। ठीक है, संविधान में जो उल्लेख है वो है वार्षिक वित्तीय विवरण का। वार्षिक वित्तीय विवरण, वार्षिक वित्तीय विवरण का हमारे संविधान में उल्लेख दिया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 360 कहता है वित्तीय आपात, और अनुच्छेद 356 में क्या है? राष्ट्रीय आपात। ठीक है, हाँ भी हमने जाना था ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत की पहली पंचवर्षीय योजना किस योजना कब शुरू की गई थी? ऑप्शन नंबर ए 1947, ऑप्शन नंबर बी 1950, ऑप्शन नंबर सी 1951 और ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे है नहीं, तो हम लिख लेते हैं ऑप्शन नंबर डी होगा 1956। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे जो राइट आंसर होने वाला है, हमारा राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी 1951, जो कि हमारी थी हेरोल्ड डबल मॉडल पर आधारित। ठीक है, हमारी पहली पंचवर्षीय योजना 1951-56 तक चलती है, हेरोल्ड डबल मॉडल पर आधारित थी। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन नंबर ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर सी बी.आर. अम्बेडकर, ऑप्शन नंबर डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो हमारा जो यहाँ पे राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर बी क्या है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक, अच्छा यहाँ पे पूछा गया है अस्थायी अध्यक्ष तो हो गया है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगर यहाँ पे हमसे क्वेश्चन लग जाए अस्थायी अध्यक्ष, तो हमारा आंसर होगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखने में प्रॉब्लम हो रही है, इस वजह से थोड़ा मैं लिख नहीं पा रहा हूँ, लेकिन मैं जो बोल रहा हूँ आप उस पर ध्यान दीजिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। अच्छा यहाँ पे जो स्थायी अध्यक्ष तो हमारे थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, लेकिन जो जवाहरलाल नेहरू थे, जो JL नेहरू थे हमारे, वो थे उपाध्यक्ष संविधान सभा के। और अम्बेडकर जी ने मसौदा समिति के अध्यक्ष रहे थे। मसौदा समिति जिसे हम प्रारूप समिति भी कहते हैं।
प्रारूप समिति, जिसे हम ड्राफ्टिंग कमेटी भी कहते हैं, ड्राफ्टिंग कमेटी भी कहते हैं, जिसे हम पांडुलेखन भी कहते हैं, मसौदा समिति को हम पांडुलेखन समिति भी कहते हैं। ठीक है, और आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा भाग राज्य की नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है, डीपीएसपी से संबंधित है, डीपीएसपी। तो हमारा ये ऑप्शन नंबर ए कहता है भाग 3, ऑप्शन नंबर बी भाग 4, भाग 5 या भाग 6। तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी भाग 4। ठीक है, भाग 4 में डीपीएसपी का उल्लेख किया गया अनुच्छेद 36 से 51 तक। कितने आर्टिकल है, आर्टिकल कितने 356 से, माफ करना है, 36 से 51। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखिए, भाग 3 में दिया गया है मौलिक अधिकार, जो अनुच्छेद 12 से 35 तक है। ठीक है, भाग 4 डीपीएसपी अनुच्छेद 36 से 51। भाग 5 में है संघ सरकार, जो कि हमारे संविधान का सबसे बड़ा भाग है, भाग 5, क्योंकि इसमें लगभग 100 अनुच्छेद हैं, अनुच्छेद 52 से अनुच्छेद 151 तक। भाग 6 में राज्य सरकार है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का पहला विधि मंत्री कौन था? भारत का पहला विधि मंत्री, यानी कि जिसे हम कानून मंत्री भी कहते हैं, भारत का पहला कानून मंत्री कौन था? तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, आगे देखिए, हमारे पहले कानून मंत्री या विधि मंत्री एक ही बात है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे भारत के पहले राष्ट्रपति बने थे। ठीक है, राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया जाता है? ऑप्शन नंबर 352, ऑप्शन नंबर सी 356, ऑप्शन नंबर सी 360, ऑप्शन नंबर डी 368। तो हमारे यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 356। 352 में, 360 में व्यक्ति पर 300, ठीक है, 368 में है संविधान संशोधन की प्रक्रिया, जो हमने कहाँ से ली है? साउथ अफ्रीका से ली है। ठीक है, आगे देखिए, 352 में क्या है? राष्ट्रीय पर, 356 राष्ट्रपति शासन, 360 में व्यक्ति पर, 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का पहला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था? भारत का पहला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था? ऑप्शन नंबर ए एन शेषन, ऑप्शन नंबर बी सुकुमार सेन, ऑप्शन नंबर सी एस गिल, और ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी दिया हुआ है जे एंग लियांगदो। तो हमारे यहाँ पे जो राइट आंसर होने वाला है, राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी सुकुमार सेन, जो हमारे भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे देखिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसका। भारत के पहले सुकुमार सेन, टी एन शेषन ये भी प्रसिद्ध इलेक्शन कमिश्नर रह चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है? 8वीं अनुसूची में क्या प्रावधान किया गया है? राज्यों से संबंधित सूची है, भाषाएं हैं, टैक्स व्यवस्था है, या ऑप्शन नंबर डी न्यायालय है। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे जो राइट आंसर होने वाला है, राइट आंसर होगा हमारे यहाँ पे बी में क्या दिया गया है? भाषाएं। राज्यों से संबंधित सूची ये अनुसूची नंबर 7 में दी गई है। ठीक है, हाँ, अच्छा यहाँ देखते हैं ऑप्शन 8वीं अनुसूची हम देखते हैं यहाँ पे। 8वीं अनुसूची में जब मूल संविधान लागू हुआ था तब उसमें 14 भाषाएं थी, लेकिन वर्तमान में इसमें 12 भाषाएं हैं। ठीक है, अभी माफ करना, वर्तमान में इसमें 22 भाषाएं हैं। ठीक है, वर्तमान में इसमें कितनी भाषाएं हैं? इसमें वर्तमान में इसमें है 22 भाषाएं। जो 8 भाषाएं जोड़ी गई थी वो कैसे जोड़ी गई थी वो हम देखते हैं। पहली भाषा जोड़ी गई इसमें सिंधी, फिर जोड़ी जाती है इसमें नमक, जिसे हम टेक्स्ट करते हैं नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। उसके बाद जो भाषा जोड़ी गई थी एसडीएम बोडो, टेक्स्ट करते हैं एसडीएम बोडो। एस से क्या है? संथाली, डी से डोंगरी, एम से मैथिली, और बोडो एक स्वयं भाषा है। तो यहाँ पर देखिए भाषा होगी सिंधी 1 2 3 4, नमक, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, एक संथाली, मैथिली, डोंगरी और बोडो। टोटल भाषा हमारी कितनी होगी? 14 और 8 22। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? ऑप्शन नंबर ए रामायण, ऑप्शन नंबर बी महाभारत, ऑप्शन नंबर सी मुंडकोपनिषद। तो हमारे यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मुंडकोपनिषद। ठीक है, आगे देखते हैं सही उत्तर क्या है? मुंडकोपनिषद। जो मुंडकोपनिषद है, जो हमारा राष्ट्रीय प्रतीक का जो मूल मंत्र है, जिसे हम सत्यमेव जयते ही कहते हैं, वो हमारा मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा।
भारत में पहली पूर्ण जनगणना कब हुई? भारत में पहली पूर्ण जनगणना कब हुई? ऑप्शन नंबर 1872, ऑप्शन नंबर बी 1881, ऑप्शन नंबर सी 1891, ऑप्शन नंबर डी 1901। देखिए क्या कह रहा है, भारत में पहली पूर्ण जनगणना वो हुई थी हमारी 1881 में। ठीक है, भारत में पहली पूर्ण जनगणना हमारी 1881 में होती है। आगे देखते हैं, 1881 में पहली पूर्ण जनगणना होती है। उस समय भारत के वाइसराय थे कौन? कैनिंग। कैनिंग, ठीक है। और जो हमारी 1872 में जो हुई थी वो हुई थी मेयो के कार्यकाल में, एक अपूर्ण जनगणना थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। भारतीय संविधान का उच्च सदन कौन सा है? उच्च सदन यानी कि राज्य, तो देखो सदन हमारा क्या है? राज्य। और जो लोकसभा है हमारी वो है हमारा निम्न सदन, लोअर हाउस, निम्न सदन। विधानसभा राज्य का निम्न सदन है और विधान परिषद राज्य का उच्च सदन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, 15वां संविधान संशोधन, सॉरी माफ करना, 15वां क्वेश्चन है, संविधान संशोधन से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? ऑप्शन नंबर 352, 356, 368, 370। हमारा राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी 368। ठीक है, आगे देखते हैं हम 368 संशोधन से संबंधित है और 370। देखिए 370 में वर्तमान में 370 आर्टिकल निरस्त हो चुका है। जो जम्मू कश्मीर से संबंधित 370 में जम्मू कश्मीर में संबंधित कुछ विशेष प्रावधान है जिसका अधिकांश भाग हटा है। पूरा 370 आर्टिकल नहीं हटाया, इसका कुछ अधिकांश भाग हटा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक किस स्तंभ से लिया गया है? ऑप्शन नंबर, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक किस स्तंभ से लिया है? स्तंभ से लिया, ऑप्शन नंबर सारनाथ, ऑप्शन नंबर बी सांची, ऑप्शन नंबर सी मथुरा, ऑप्शन नंबर डी अमरावती। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होने वाला है ऑप्शन नंबर सारनाथ। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं, अशोक स्तंभ जो हमारा सारनाथ में स्थित है, यही हमारा राष्ट्रीय प्रतीक है। ठीक, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगर आपको हमारा कंटेंट क्वालिटी पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन नंबर लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, हमारे यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी वॉरेन हेस्टिंग्स। भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? वॉरेन हेस्टिंग्स। आगे देखते हैं, भारत का पहला गवर्नर जनरल, भारत का पहला गवर्नर कौन था? वॉरेन हेस्टिंग्स। और भारत का पहला वायसराय कौन था? कैनिंग। भारत का पहला वायसराय कौन था? कैनिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लोक लेखा समिति का अध्यक्ष कौन होता है? ऑप्शन नंबर प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर बी वित्त मंत्री, ऑप्शन नंबर सी लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन नंबर डी विपक्ष का नेता। ठीक है, हमारे यहाँ पे राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी विपक्ष का नेता। लोक लेखा समिति का अध्यक्ष होता है विपक्ष का सदस्य। ठीक है, आगे देखिए, PAC जिसे हम पब्लिक अकाउंट काउंसिल कहते हैं, वही हमारा लोक लेखा समिति होती है, इसके अध्यक्षता विपक्ष के सदस्य द्वारा की जाती है निष्पक्ष जांच के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर किस पर आधारित है? यानी भारत का जो राष्ट्रीय कैलेंडर जिसे जनवरी फरवरी बोलते हैं वो हमारा किस पर आधारित है? ऑप्शन नंबर ए क्रम संवत, ऑप्शन नंबर बी शक संवत, ऑप्शन नंबर डी हिजरी संवत, ऑप्शन नंबर डी ग्रेगोरियन संवत। हमारे यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी शक संवत। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारा जो शक संवत है वो हमारा सरकारी कैलेंडर है, एक तरह से सरकारी कैलेंडर बोलते हैं। और जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है उसे हम सामान्य उपयोग पर बोलते हैं, जो हमारा हिंदी का कैलेंडर है। ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? ऑप्शन नंबर ए अनुसूची 12, ऑप्शन नंबर बी 10, ऑप्शन नंबर बी अनुसूची 11, ऑप्शन नंबर सी अनुसूची 12, ऑप्शन नंबर सी डी अनुसूची 13। ठीक है, हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अनुसूची 12। देखिए मूल संविधान में जो है, मूल संविधान में, मूल कॉन्स्टिट्यूशन में जो थी 8 अनुसूचियां थी। उसके बाद नवी अनुसूची जोड़ी गई, जिससे जोड़ी गई थी फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1951 द्वारा। ठीक है, उसके बाद 10वीं अनुसूची जोड़ी गई 52वां संविधान संशोधन द्वारा। ये कब हुआ था? 52वां संशोधन में यार थोड़ा कंफ्यूजन है, ये 10वीं अनुसूची में क्या संबंधित है? दर से संबंधित है। ठीक है, दर से संबंधित है। देखिए शुरुआत में हम भारत संविधान की कितनी अनुसूची थी? 8, वर्तमान में अनुसूची है 12। ठीक है,
हमारे यहाँ पे लाइव क्वेश्चन होता है। अगर आपको हमारा कंटेंट थोड़ा भी पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है, ताकि हम और अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ठीक है। जय हिंद।